बोलो राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता सम्मान आप सभी ला हमर जगदेव शीला मानस रियल जोड़ से सादर वंदन और अभिनंदन छत्तीसगढ़ के परम विराजमान पावन ग्राम कचड़ी की भूया मां हमर नानी नानी लइका भगवान राम की कथला केवल जाता यहाँ बैठे राजा दशरथ के समान मोर पिता मल्ला और सिंधु चरित्र की किसी से मोर माता मल्ला राम लक्ष्मण शत्रुघ्न से मोर बड़े भैया मल्ला सीता जैसे दीदी मल्ला और छोटे छोटे लघुनंदन भाई मल्ला हमार मानस जोड़ से सादर वंदन और अभिनंदन भैया ये रामचंद्र मानस का तो मां शारदा और केस राम नानी करते तो हम नानी नानी लइका कहां कर पाबो आवन एक भजन के बाद अपन कथा प्रसंग मां चर्चा करो प्रेम से बोलिए लक्ष्मण से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय
देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप काया भारी महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगी पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में बाबा, छोटे से मन में बाबा, छोटे से मन में बाबा। मांगन सब आते हैं पहले सच्चे भक्त ही है पाता, सच्चे भक्त ही है पाता, सच्चे भक्त ही है पाता। हो सच्चे भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी 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 तुमसे बढ़कर कौन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गणपति को सुमरन करके माँ अम्बे को सुमर लिया। श्री गणपति को सुमरन करके माँ अम्बे को सुमर लिया। माँ शारदे को शीश झुकाकर रामायण आरंभ किया, रामायण आरंभ किया। छत्तीसगढ़ अन्नपूर्णादायी निर्मल निश्चल पानी जी, छत्तीसगढ़ अन्नपूर्णादायी निर्मल निश्चल पानी जी। और बूंद बूंद भर अमृत हो गई हमर महानदी के पानी जी, हमर महानदी के पानी जी। पहला घंटा बचपन के, दूसरा घंटा जवानी जी। पहला घंटा बचपन के, दूसरा घंटा जवानी जी और तीसरा घंटा बुढ़ापा रे बंदे। सुन ले राम कहानी जी, सुन ले राम कहानी जी। जेंजरा ले 2 किलोमीटर में सुघर कपसीडीह ग्राम है। जेंजरा रे 2 किलोमीटर में सुघर कपसीडीह ग्राम है। और यहाँ के शुरुआत में माँ भगवान शंकर के धाम है। यहाँ के दरिया पार माँ भगवान शंकर के धाम। और जम्मू कपसीडीह वाला मल्ला जय गुरुदेव शीला बालिका मारस परिवार की तरफ से पुनः एक बार प्रणाम है, पुनः एक बार प्रणाम है। दाई दीदी हो हम नाने नाने लड़का राम कथा मार्मिक कथल कहाँ कही पापो। काबर भगवान राम ल ब्रह्मा माने गए और ब्रह्मा के जो ज्ञान है ना वो माँ शारदा और भगवान शेष भी नहीं कर पाए। और बड़ा अचरज के बात है जब कहे जाते कि वाल्मीकि के रामायण का तुलसीदास जी हा
रामचरितमानस के रूप में अवधि और खड़ी भाषा में व्याख्या करके दे, उतना बड़ प्रकांड पंडित के व्याख्या ला अव्याख्या करे के बात कथे तो बड़ा अचरज लागते। इमे चर्चा करे जा सकते, कब ओकर से सरल भाषा में हम नहीं कह सकते। बड़े बड़े विद्वान आते, बड़े बड़े ज्ञानी आते हुए में चर्चा करके जाते थे, हमन व्याख्या कथन तो ये अचरज के बात। अब वो चर्चा करे के कोशिश करतन, सत्संग होना रहते जी रामचरितमानस होते वहाँ सत्संग कहे जाते। और हमार आयोजक समिति और संचालक महोदय हमन आदेश दे है कि बालकांड दोहा क्रमांक 10 जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी सुखर लिखे, गौतम नारी श्रावस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। ये मैं चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। और यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे जे पूरा रामचरितमानस के कथा ला जा। आप मन भाग्यशाली नहीं, हमन आप मन के छत्र छाया माँ के सौभाग्यशाली हो गए कि आप मन के आशीर्वाद के साथ आज राम कथा रूपी गंगोत्री में पुनः हम डुबकी लगाए के मौका को। सत्संग काला कथा जे सत्य के संग में चले, और राम कथा सत्य कोनो नहीं। हमन जीवन में काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव में फंसे, और वही काम क्रोध में फंसे में ये गौतम ऋषि के नारी श्राप पैसे काम वश काबर भगवान इंद्र जब गौतम ऋषि के रूप लधर के ओकर पास ना तो इतना काम वश हो गए कि अपन पति हरे या कोई दूसरा हरे वो पहचान नहीं पाई। और वही श्राप में वो आज पत्थर बन के रास्ता में पड़े रहा है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपन भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वो मार्ग में जावत रहे जनकपुरी के लिए, तब ओकर मार्ग में वो पत्थर दिखाई पड़े। तब गुरु विश्वामित्र कहते कि हे राम, ये पत्थर जो दिखत ना ये सामान्य पत्थर रो, ये महान गौरवशाली गौतम ऋषि के पत्नी है जो गौतम ऋषि के श्राप वश पत्थर के रूप में पड़े। अपन काम में वह कंट्रोल करे की क्षमता नहीं पाई, वो पहचान नहीं पाई। तेकर कारण आज श्राप वश बढ़े। और वे तोर चरण के धूल के अगोरा करत थे राम, इल अपन चरण से छू के लतार। वही कारण विश्वामित्र कहा थे, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे दशरथ नंदन, ते आज कृपा कर दे। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु का आज्ञा सिर पे धारण करके उमे अपन चरण से छुआ देते, और जैसे ही चरण रज पाते वो पत्थर वापस नारी के रूप में आ जाते। और भगवान के चरण में सिर नवा देते, अश्रु से धो देते भगवान के चरण ला, और बारंबार विनती करते हैं कि हे नाथ मोर पर कृपा कर, मोला तार दे। और मैं मोर पति से मोल कोई दोष नहीं, अच्छा करिस मोर पति जो मोल श्राप दे दी, काबर वो श्राप नहीं देती, वो अनुग्रह नहीं करती, तो आज आप जैसे ब्रह्म के जीव सकल संसार में मोक्ष प्रदान करते ओकर दर्शन नहीं होते। ऐसे कही के गौतम ऋषि के नारी अहिल्या भगवान की विनती करते, और बारंबार विनती करते हुए आशीर्वाद लेके वो अपन पति लोग पाते। अब एक भजन पश्चात आगे कथा सुनाबो। और एक साथ बात और कह देना चाहूँ, क्षमा चाहता, आज हमारा पूरा टीम नहीं है, काबर की परीक्षा चलत है, सब जगह एक से चालू है तो 9वीं 11वीं, लेकिन हमारे यहाँ पोड़ में काबर ओपन क्लास के केंद्र है तो 23 से शुरू है। तो हमारा मुख्य गायक लड़का तबला वादिका नहीं आया, और हमारा संचालक किया फोन जाती इसकी जल्दी आओ, तो फिर जैसे रहे ना वैसे आ गए, चलो जितना लड़का है वही। तो त्रुटि हुई तो सादर क्षमा चाहूँ। और जो व्याख्याकार लड़का ये हरे वहुल हमें 6 महीना छुट्टी दे दे रहे 12वीं बोर्ड परीक्षा का, कल लेकर पेपर समाप्त हुए और आज आग बैठे। तो अब
हेलो एक भजन, लेकिन एक भजन के पहले आप मतलब मैं हरि शब्द से जोड़ू जम्मो श्रोता गणना। जैसे मैं एक बार हरि बोलूं, कब ध्यान दोपहर के समय, गर्मी ज्यादा है और ध्यान इतनी होती, तो जैसे मैं एक बार हरि बोलूं आप मतलब एक ताली बजा, हरि एक ताली, एक हरि में एक ताली, दो हरि दो ताली, तीन हरि में तीन ताली, ध्यान का कर वो चेक करना, हरि 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 पढ़ नहीं दाई, वो ध्यान में देखना है, वो मैं पता नहीं चली कि कौन बजात हो कौन नहीं बजात। हरि 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 बरी, ध्यान देना है बोलो ना, मैं का कहा था कबर हरिज के नाम पे ताली, तो आप मन के ध्यान हरि में लगे। हरि जतना बेर भी मैं कथा के बीच में हरि शब्द निकली मोर मुंह से, आप ला ताली बजाना है, अपने आप मन हरि में शामिल हो जाओ सत्संग में। और हमार ई हरि मुख्य है कि सब जन ला हरि में शामिल करके चलता। ये विधा में हाँ स्कूल में नान लड़का पढ़ाता था, तो लड़का में 40 मिनट से ज्यादा सोने की क्षमता नहीं रहा, 40 मिनट से, तो मैं बीच में हेलो बोल, तो लड़का मन एक ताली, और कतना बेर गुरुजी हेलो बोल दे कहीं को मन ना ध्यान से सुनत रहता, तो लड़का मन याद हो जाते पूरा। और राम कथा में हेलो जगह हरि, तो हरि की कथा और अपन हरि शब्द सुनो कान में एकदम हरि ध्यान से जही ना, तो अपने आप मन सत्संग में रम जाए। तब वो एक भजन के पश्चात फिर हरि कथा में ध्यान लगाओ। हरि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, रामे गाले भैया रामे गाले, भजन कर ले दीदी भजन कर ले। बोले कोयलिया डरा डरा बना बना उड़ के चिड़ैया, कुहू 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 बोले कोयलिया डरा डरा बना बना उड़ के चिड़ैया। खेती होती है घूमर जा भैया रामे कथा घूमर जा भैया खेती होती है
मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार। मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार। और मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। लखन से रामचंद्र की जय। हरि देखो भुला गयो आप, मैं बोले हो ना जितना बेर भी मोर मुख से हरि निकली अपना तारी बजाना कि कावर काकर काकर ध्यान सत्संग में हरि। कथा के बीच में घलोक बोल हरि। तो गौतम ऋषि के नारी बारंबार विनती करते हो प्रफुल्ल बोलत है कि हे प्रभु मोल सिर्फ एक ही वरदान दे कि जब में मोर ध्यान रहे सिर्फ तोर चरण में मोर ध्यान रहे। और ध्यान के बाद ही तो ध्यान काला करते आप मन यहाँ जब मोजन सत्संग में बैठे हो आधा जन के ध्यान भंडारा कोती जात हुई, आधा जन के घर में का होते हरि। और आधा जन के ध्यान जब भी हम मंदिर वगैरह जाते हैं ना बड़े बड़े काम होते तो देखो चप्पल पहन के कोनो मंदिर में जाते हो का नहीं जाओ ना हरि। चप्पल पहन के कोनो मंदिर में नहीं जाए, चप्पल ला माटी में उतारते और आदमी मंदिर में जाते। और जैसे मंदिर में पूजा करते हो ध्यान के मतलब यहाँ सत्संग में आओ ध्यान कहाँ है हरि। तो मंदिर में पूजा करते और त्वमेव माता च पिता त्वमेव ध्यान चलती चप्पल को तिकन हो उठा के ले जाई चप्पल ता ध्यान कहाँ चलती चप्पल में उठा के चप्पल ले गए तो कहाँ है भगवान को ती हाथ जोड़े ध्यान चप्पल में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो कती है ध्यान पूजा कहाँ हुई चप्पल के ना कवर जहां ध्यान है हमार मन जहां रमे है वही मुख्य है। तन साफ हो कोई फर्क नहीं पड़े लेकिन मन के ध्यान जहां होते मन मजबूत हो गए ना वही मुख्य है। तो सत्संग में आओ तो हरि शब्द बोले के कारण वही है कि कितना जन के ध्यान देती है हरि। तो गौतम ऋषि के नारी सिर्फ एक ही वरदान मांगते प्रभुला कि हे प्रभु मोर ध्यान सिर्फ आपके चरण में रहे, आप ब्रह्म हरो आपके चरण कमल में मोर ध्यान रहे। भगवान तथास्तु कथे और अपन लोक प्रदान करते। भगवान के आशीर्वाद पाके गौतम ऋषि नारी अहिल्या अपन पति लोक चल देते और वेती भगवान श्री रामचंद्र जी अपन गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ जाते। दोनों भाइयों मुनि विश्वामित्र जनकपुरी पहुंचते। जनकपुरी में देखते कि जनकपुरी के अनुपम शोभा है जेकर कोई शोभा वर्णन नहीं किया जा सकते। ऐसे शोभा जनकपुरी की राजा का महल असन तो वहां के एक एक घर रहा है सजे हुए। काबर माँ जानकी के विवाह के कार्यक्रम होने वाला रहा। शिव धनुष यज्ञ के वहां आयोजन होता रहा है। ओकर कारण पूरा नगर सज रहा है, हर घर फूल माला और रंगोली पुरा रहा है, चौक पुरा रहा है। वहां के शोभा देख के दोनों भाई अचरज होते थे। जेती देखते होती एक एक घर में फूल माला से सज रहा है हरि। तो एक एक घर फूल माला से सजे रहे। दोनों भाई अपन गुरु विश्वामित्र के साथ जाते और वह बोला जानते जनकपुर के राजा जनक जी संदेश मिलते। तब वो बुलावा करते। और बुलावा कैसे? काबर विश्वामित्र दो चीज है, एक क्षत्रिय दूसरा मुनि है। एक लौता ऐसे मुनि है जो राजवंशी होते हुए भी मुनि है। और वो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता साथ में मुनि। ब्राह्मण मुनि तो रहा है लेकिन विश्वामित्र एक क्षत्रिय मुनि रहा है। और प्रकांड
वैभवशाली रहा है। तो ओला सुन के राजा जनक स्वयं होकर पास आते होकर स्वागत के लिए और मुनि के आवभगत करते और उचित जगह देते होकर निवास के लिए, तो जहाँ मुनि राम लक्ष्मण के साथ निवास करते। अब एक भजन महादेव के फिर पुनः हम कथा में आगे बढ़ो। लखन से रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र संकर हरिओ। जतना जन उपस्थित होकर निवेदन लइका मन के भजन में साथ दो, हाथ की करताल ध्वनि करते हुए कैसे दीदी हो? ताली बजाओ ना भाई, ताली बजाना चाहिए भाई। हरि के नाम में ताली बजाए से फायदा होते कते है नहीं। चलो भाई ताली बजाओ तो हमरा मन के जोश बढ़ी। भजन में आपको मन लगाने है और ताली घलो बजाने है, तब हम हमरो मन के जोश बढ़ी। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता जाए रे हो। महादेवा तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता, नाम तेरा जप लेता ता 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 ता। महादेवा
बोले 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 मपिया से घर बोरा भला चुरे भला चुरे विश्व समसाने रहता बोले नाथ जे काले आसर पाला मेरा बोले बाबा शेखर कला तेरा तेरा ओ जी बोले 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 सर पे तेरे ओ गंगा मैया विराज मुकुटों पे चंदा मामा ओ जी बोले 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 फाक जो पिंडव शिव जी तूने रामाता जी तूने रामाता बड़ा ही दयाल मेरा बोले 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 भोला भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे गोरा हाथ रगड़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे गोरा हाथ रगड़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे भोले बाबा जी तर तेरे मैं आया जी खाली झोली लाया जी झोली मेरे भर दो जी भोले बाबा जी तर तेरे मैं आया जी खाली झोली लाया जी खाली झोली भर दो जी काले या कुटला वाला मेरा भोले बाबा शेखर कला तेरा तेरा ओ जी बोले 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 नर नारे नारे नाना नर नारे नाना 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ लखन से रामचंद्र की जय। बड़ा नाम किस काम का जो किसी के काम ना है, बड़ा नाम किस काम का जो किसी के काम ना है, और सागर से नदियां भली जो सबकी प्यास बुझाए, सबकी प्यास बुझाए। भैया भगवान श्री रामचंद्र जी जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते, राजा जनकपुर होकर बहुत प्रकार से अवभगत करते, और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के रूप देख के वो मोहित हो जाते, बार बार पूछते कि हे मुनिवर, ये ब्राह्मण या मुनि वेशधारी जो दोनों युवा दिखत है, का वो सच में मुनि है, कोई मुनि कुमार है या कोई राजकुमार या कोई भगवान है, कोई देवता है जो आपके साथ मोर जनकपुर के उद्धार करे बरा। बार बार पूछते तो विश्वामित्र जी मुस्कुरा देते, बोलते कि राजा ते सही पहचाने। और वैसे जब राजा सही पहचाने से कही कि विश्वामित्र बोलते ना, तो भगवान रामचंद्र जी मुस्कुरा के इशारा करते कि ते पूरा बोल न खोल दे प्रभु के। तो विश्वामित्र बोलते कि राजा ते सही पहचाने, ये कोई मुनि का कुमार न है, ये राजा दशरथ के दोनों राजकुमारे जो मोर यज्ञ के रक्षा करे बना। राजा दशरथ
बड़ा त्याग मूर्ति है मोर एक बार बोले मैं अपन दोनों राजकुमार ला मोर साथ वन में भेज दिस मोर यज्ञ के रक्षा करे में और यही मन मारी सुबाहु और ताड़का नाम के राक्षस से और नाना प्रकार के राक्षस से मोर यज्ञ के रक्षा करी से। ये दोनों राजकुमार बहुत प्रकार ने अपन जैसे ही कर पिता राजा दशरथ प्रतापी है, दोनों राजकुमार भी प्रतापी है। ऐसे कही के मुनि विश्वामित्र नाना प्रकार से दोनों भाई के प्रताप के वर्णन करते राजा जनक जी करा। राजा जनक जी प्रसन्न हो जाते। राजा जनक जी बहुत प्रकार से सेवा करके ओलापन राजमहल में ठहरा थे तीनों झल्ला। वो समय तीसरा पहर भी बीत जा रहे थे, लेकिन दिन के एक पहर बाँचे रहते और लिखती लक्ष्मण जी के मन होत रहे कि नगर घूमे जाएगा, लेकिन वो राम के डर और मुनि के आज्ञा नहीं पाके सकुचात रहते। ओकर मन के भाव ल जान के प्रभु श्री रामचंद्र जी मने मन मुस्कुराते और मुनि विश्वामित्र से आज्ञा लेके बोलते कि भ्राता लक्ष्मण, हाँ नगर देखे की इच्छा रखते लेकिन आप कर कहीं नहीं पाते गुरुदेव। तो मुनि फिर आज्ञा देते और दोनों भाई नगर भ्रमण में जाते। जब दोनों भाई नगर भ्रमण में जाते तो पूरा नगरवासी ये बात न सुन रहे थे कि एक सुंदर राजकुमार जो देवता सन दिखा थे, जेकर जे सहस्र कामदेव मतलब हजारों कामदेव जेकर आगे में फीका है, ऐसे दो भाई नगर में चला थे। तो पूरा नगर के वासी मन ना दौड़े दौड़े हर काम काज में छोड़ के बाहर आ जाते। युवती और महिला मन अपन खिड़की के झरोखा से देखे लागते। सब जन एक दूसरा से बोलत रहते कि वो वह देखो ये कोई देवता है का, कोई शेष किन्नर गंधर्व का हरे। सब मिलान करते कि विष्णु भगवान के तो 4 भुजा है, ब्रह्मा के तो 3 सिर है, भगवान शंकर तो जटाजूटधारी है, थी गदे देवता से कौन सा देवता हो सकते मन। दोनों भाई के शोभा इतना वर्णन रहा है। छाती चौड़ा पीला वस्त्र, पीत वस्त्र, छाती चौड़ा, सिंह के समान गर्दन, कमल के समान नयन रहा है। राजीव नयन वही करण के जाते। आज भी साहू समाज राजीव लोचन करके पूजा भी करते वही करण भगवान विष्णु के। तो राजीव के कमल के समान नयन, दोनों भाई एकदम शोभा। एक दूसरे से पूछते तो कई जन नारी मन बताते कि वो बड़े जो सांवला रंग के दिखा थे ना, वो बड़े हरे राम हरे जे कौशल्या के पुत्र है। और जो छोटे गोरा गोरा दिखा थे धनुष धारण करे वो लक्ष्मण है। और दोनों भाई विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा करी कहीं बतातेगा। और वो बड़े के जो है ना, ओकरे गोड़ से अहिल्या नाम के जो गौतम ऋषि के नारी री से वो तर गए और वही बड़े हाथ सुबाहु और ताड़का मारिस 100 योजन दूर फेंकी। ऐसे कही पूरा नगर के नर नारी मन गुठियाता थे और सबो अपन मने मन कामना करते कि हमर राजकुमारी जाने की लकास एक रे असन योग्य अमर मिलती। ऐसे कही के कामना करता है। देखो भगवान सब पहचानते, सब भगवान से मतलब अयोध्या के राजकुमार राम ला भगवान से तुलना करते। काबर का रूप ही वैसने रहा, श्यामल गौर करना, श्याम रंग में राम और गौर वर्ण में लक्ष्मण। और श्याम मतलब आज भी हमन सांवला कहते। श्याम के मतलब नीला नहीं होए, श्याम मतलब सांवला। और कई जन नीला कह देते तो काकरो रंग नीला रही का नहीं रही सके। तो सांवला मतलब श्याम मतलब सांवला होते। हरी बाबा मनु घात है आधा जन मझनी मजनक दे रे ओकरे से कथो कन्हो उंघात है कन्हो जमहात है, कन्हो उंघात है कन्हो जमहात है, कोनो गोड़ ललमात है। लेकिन जितना बेर भी मैं हरी कहा था ना, कन्हो ताली नहीं बजात।
तो हरी बस बजाना है, मैं ज्यादा थकाऊ नहीं, अब पड़ बजवाऊं ना थक जाऊं। ओकरे सिर्फ एक हरी में एक ताली के वो में ध्यान घलोक पता चलते। तो भगवान रामचंद्र जी पूरा नगर ला भ्रमण करी और पूरा नगर वासी वाला देख के दर्शन पा के मने मन संतुष्ट हो गए। भगवान शंकर भी कहे जब पार्वती सुना थे ना, हरि हिया रामचरित उर राखा। हर मतलब हर महादेव लगते, हरि श्री रामचंद्र जी लगते। देखो हर और हरि ई के मात्रा चूल, हरि यानी ब्रह्म माने गए हैं और हर होकर भक्त माने गए। इनमें रामचरित मानस में हर जगह शंकर भगवान और भगवान राम की पूजा करत दिखाई गई, जपत दिखाई गई। तो हर और हरि ये दोनों के सुंदर वर्णन करेंगे है गोस्वामी तुलसीदास जी के। और हरि हिया रामचरित मन राखा, उर राखा यानी मन उर। और जहाँ सत्संग होते माता जब पार्वती ला कथा सुनाते भगवान शंकर वही कथा हमन कहा था। माता पार्वती ला भगवान शंकर कथा सुनाते और वही कथा ला कि कैसे वहा अयोध्या में पहुंचिस। अयोध्या में जैसे शिक्षा ग्रहण करे बर पहुंचिस वहां विश्वामित्र पहुंच गए और मांग के बोला जंगल में ले आनी अहियल तारी सौ जनकपुर पहुंच गए। बोला भगवान शंकर माता पार्वती सुना थे। और जैसे माता पार्वती रामचरित के बारे में पूछीस ना, भगवान के आंख में आंसू आ गए, दिल में राम के चरित्र मतलब राम के चित्र छपा गए। सत्संग के महत्व हुए होते कि जैसे राम के नाम आए ना तो हमारे मन में राम दिखना चाहिए, ओकर चरित्र मतलब कैसे की सोई पूरा छपना चाहिए। और हमारे उद्देश्य में हाँ लिखे रहो एक कदम संस्कृति की ओर। हर मंडली अपन उद्देश्य लिखते, कौन सा उद्देश्य से कहा गया है तो एक कदम संस्कृति की ओर, लेकिन उद्देश्य नहीं बताया। जबकि जरूरी है जो उद्देश्य लेके चला था बोला पहले बता। हरि तो उद्देश्य हमारे एक कदम संस्कृति की ओर युवाओं को माटी से जोड़ना, यही उद्देश्य लेके चला था। और आजकल के युवा मतलब देखा तो आप मन कि ज्यादातर मोबाइल में रहते हैं। अभी होली मनाओ, एक भी लड़का आप होली के बारे में पूछो ना होली कावर मनाए जाते नहीं पता, चाहे वो 12वीं पढ़ा तहु लड़का मला नहीं पता। मैं 8वीं कक्षा कभी होली से 2 दिन पहले 8वीं कक्षा में गया हूँ। मैं प्राइमरी टीचर हूँ लेकिन एक साथ 8वीं तक है। होली कावर मनाए जाते कहीं पूछे एक लड़का लोग खड़े होकर बताए गुरुजी दारू और मुर्गी, वो दिन दारू और मुर्गा लान थे हमारे बाबू हा और वो दिन रंग गुलाल खेल था वही कारण होली मनाते। अब बताओ ये काकर दोष हो, लड़का के का नो है सियान मन के दोष। काबर वो अपन संस्कृति से लड़का मला जोड़त नहीं है, काक से तो मनाए जाते नहीं, सिर्फ होली आई त्योहार है रे है ना। घर वाला लीप डरो गुलाल ले आन के पैसा दे दी और खुद दारू और मुर्गा लान के रख दी घर में। तो लड़का का समझी त्योहार काबर मनाए जाते, दारू और मुर्गा खाए। वैसने दिवाली आते वह नहीं पता है। कई लड़का लगे वो दिन भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस पहुंची, वही दिन लक्ष्मी माता के जन्म हुई, ये नहीं पता। लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी समुद्र से अवतरित हुई कोई नहीं जाने। आजकल के नान लड़का मन दशहरा के बारे में लोग नहीं जाने। दशहरा के दिन रामलीला होते, धनुष बाण में रावण के पुतला जलाए जाते। पुतला जलाए बस जानते राम कथा वही है ना। तो हमार संस्कृति हमन खुद विलुप्त करत, काबर हमार लड़का लोग ज्ञान नहीं देते। और आधा तो पहली पाप चढ़ाथन छठी में। पहली जमाना में हमारे सियान मन बैठे हो मन बता दी आप मन ला कि छठी में चना और गुड़ बटाए, मीठा और चना, ओकर से पहले लाडू और प्रसाद बटाए और
वो का बोलते धान लुआथे ओकर बाद बढ़ोना कथे ना, और जैसे पूरा खरी ब्यारा माए तो सत्यनारायण के कथा हो। आजकल सत्यनारायण की कथा नंदा गई, भगवान विष्णु कथा नंदा गई। वो दिन मुर्रा बांटी दारू बांटी हो गई। तो पूरा संस्कृति हम नहीं करत हन, और चाहे 3 दिन के रामायण रख लो, 6 महीना के रामायण रख लो, कुछ होने वाला नहीं। कार हमार संस्कृति ला हमन बदल दे। सत्यनारायण की कथा कहीं नहीं देखो मैं आज भी, मोर बचपन में मैं देखे रहे हूँ 1-2 बार, ओकर बाद सत्यनारायण के कथा कभी नहीं सुनी। और छठी हुई तो बिना दारू के तो छठी हो ही नहीं सके। हमन नहीं खान का सगा मन फिर रिसा जाए, सगा मला रिसाए बर तुमन दारू पिलातो कलाते। और लेकिन और कई घर बलि चढ़ते कि मन्नत मांगे रथन, है ना, कि बेटा ही था बकरा काटो होते ना। जे लड़का जन्मे नहीं है ओला पाप के भागीदार बना दे, जैसे ही मन्नत मांगे। कार कोई भगवान हाँ कोई अपन पुत्र ल नहीं मांगे, पूरा चराचर जीव के वो पालक के बोलते, तो अपन कोई पालक अपन पुत्र ल मारी ही का नहीं मारे। ये मुगल शासन काल से ऐसी बलि प्रथा, जब मुगल शासन काल वहां से ऐसे। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद है, चारों वेद में कहीं पे भी बलि प्रथा के नहीं है। आत्मा बलिदान के मतलब स्वयं ला काटे के है। रावण भी आत्मा बलिदान देरी से, वही कारण वो प्रकांड पंडित कहले हरि। वही राम जे रावण हमारी आज जनकपुर पहुंचे है। क्षमा चाहूं कन्होला बुरा लगी तो बलि प्रथा के बारे में कुठारा घात करत होते, लेकिन ये मैं कॉलेज में रहूं तो चारों वेद में मोल पढ़े के मौका मिली। चारों वेद में मैं वही खोजूं कि बलि प्रथा कहीं नहीं है। 18 पुराण में भी बलि प्रथा कहीं नहीं है। रामायण महाभारत में भी बलि प्रथा कहीं नहीं है। तो हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा कहां से आ गई? एक कदम संस्कृति की ओर मोर मूल उद्देश्य है। तो आप मन से सवाल करो तो सियान हो, पहली तो सत्यनारायण के कथा कराओ, है ना। छठी में रामायण काकरो घर दारू नहीं बटे। ये दारू की प्रथा कहां से आ गई? कौन लाया? सियाने मन ना। तो सबसे कड़वा सच यही है कि आज हमन हर गांव में 3-3 दिन के रामायण सिर्फ शोभा दिखाए बर हम मंडली आथन, हम कह दान मिली कहीं का दान लेके चल देवो। हम लोग जेब में पैसा भरे हम चल दे। कथा कहना है तो हंसवा के नचवा के चल दे। का अर्थ निकली रामायण के? अरे वही अच्छा गाना गई जी, अच्छा नचवाई चल दे। और नाचा करना है तो कर ले, अच्छा बचपन के प्यार ही चला देता ना गाना ला। रामायण का बर करवा, और रामायण होना है तो रामायण ला लइका मन ला ना असर पड़े, और लइका मन संस्कृति ला सीखे कई के हर गांव में रामायण करे जाते। रामायण अपन नान लइका छठी में कारण रामायण होते कि माता बर होते, जो महिला रहते ना लइका के माता, वो सुने और अपन लइका ला वो संस्कार दे, बोला राम असन बनाए कह के। लेकिन घर लंकाधिपति रावण के असर होही त का होही? लइका राम असन थोड़ी रही। घर में दारू कुकरा मुर्गा सब बटत रही, गांजा बीड़ी सब चलत रही, तो लइका राम असन कैसे हुई? लक्ष्मण असन कैसे होही? हम लइका आज्ञाकारी चाहता, राम और सीता असन चाहतन, तो लइका तो सुर्पनखा रावण असन ही होई ना। नान चुक लइका मोबाइल धरा दे, जा बेटा गाना सुन, भजन सुनाओ, घर के माहौल में वैसे रखो, और लइका अपने आप राम वही सीता बनी नोनी मन। तो ये यही रामचरितमानस के मूल सार है। बुरा लगी कोई दिक्कत नहीं है, काबर मैं सीधा बताता हूँ। मैं रामचरितमानस के हमारे से पहले शायद नहानगिरी वाला आए रही से मैनपुर वाला भैया बैठी सोही रामायण के सार बताई सोही। और हमार जब भी कोई आयोजक पूछते कि गुरुजी आप मन कितना फीस लेते हो, तो हमारे फीस है 1 रुपया का सिक्का और 1 नारियल। हम उतना संतुष्ट हो जाते। नारियल मुख्य है,
कबर श्रीफल सिर के समान मानेंगे, और जैसे सिर आप दे दे तो भगवान राम के कदम में रख दो और क्या चाहिए। दूसरी बात नहान पीरी वाला इसकी गुरुजी अब्बड़ झन लइका रखे कबर में है तावर बार हम 11 लइका के साथ बैठे रहे मंच में, अतना झन 4-5 कलाकार रख थे। तो मैं कहूँ लइका मतलब मोल सिखाना है, मोल कमाना नहीं। कमाए के लिए मोर पास बिजनेस है, ट्रैकिंग के पर्यटन वाला कलेक्टर साहब दे, अभी दुकान है घर में, नौकरी में हो, LIC घलोक के एजेंट हो, तो कितना कमा ये क्षेत्र लइका मन सिखाए। और आप जम्मो जन से निवेदन है कि होली दशहरा और दिवाली के बारे में लइका मन सिखाओ कि काक से तो मनाया जाता है, रामचरितमानस काक से कराया जाता है। खाना है आप बोला छठी मत बांटो, बाद में खा लो। लइका मन के सामने पियो मत सियान मन, लइका मन खुद डर रही। आजकल नान लइका स्कूल में आते ना, गुरुजी मन नहीं डर रहा है, कारण ओकर पिताजी वाला नहीं सिखाए संस्कार। संस्कार माता पिता सिखाते, शिक्षा गुरु देते, अंतर ये। और ये में जितना भी है देखो, भगवान रामचंद्र जी पहली गुरु वशिष्ठ कर शिक्षा दीक्षा ली, ओकर बाद विश्वामित्र जी कर शिक्षा ली, और ओकर आज्ञा पाके के ही पूरा नगर ला भ्रमण करी। अब एक भजन के पश्चात फिर पुनः कथा में आगे बढ़ो। कोई ला बुरा लगी सोई सादर क्षमा चाहत हो, लेकिन ये कटु सत्य है जो बोले। कबर आप मन मनोरंजन बनाए हो ते मुश्किल हो मोर गोट सुने बर, और रामचरितमानस के सार लेके बनाए हो तो पुनः मोल अगले साल मौका मिली। और ये हो, और एक चीज और है कि अगर कोई यहाँ जरूरतमंद हो ही गांव में, अति गरीब या बीमार कोई हो ही, और बोला आवश्यकता हुई तो जो भी हमार दान राशि ही वाला दे दो, आप बोला हम नारियल ही लेके जाओ। ये हमार निवेदन है। अगर रियल में जरूरतमंद हो ही था, कब रामचरितमानस में बड़कन चंदा सकला था, 3 दिन के रामायण बड़े बड़े मंडली 10,000 12,000 15,000 में होते, वही चंदा अगर कोई गरीब के लिए कर दे जाए तो बीमार व्यक्ति बच जाए। एक ये। और दूसरी बात, बर्थडे में गिफ्ट लेके जाता ना, बर्थडे वगैरह में लिफाफा दे रहा, वो लिफाफा अगर कोई हॉस्पिटल में तेला दे जाए 10-10 रुपए के, तो एक गांव में 300-300 आदमी है, 3,000 इसने मिल जाए। तो कुछ नया परंपरा शुरू, मतलब नया परंपरा नो है, पुराना परंपरा है। हमारी संस्कृति एक रीस की एक दूसरा पड़ोसी के सहयोग कर रामराज तब वही जब एक दूसरा पड़ोसी के सहयोग करवो, तब वो एक भजन, ओकर बाद पुनः कथा में आगे बढ़ो। रामचंद्र शंकर हयो, तै राम गुण गाले भैया, मनमा हरि बसालेला। 4 दिन के जी
प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, सीता और राम लिखा रखा है, सीता और राम लिखा रखा है, सीता और राम लिखा रखा है, सीता और राम लिखा रखा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे। पीला बत्ती भी जल रहा है, तो एक भजन और सुनना चाहेंगे। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें हमारे हेलो। भजन को। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक भजन पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा में हमारे पारंपरिक गीत। बिल्कुल बहुत सुंदर। चलेगा, जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। हाँ, उसमें कौन कौन से विधा हैं आप उनको बता दीजिएगा। जो पारंपरिक गीत है उसमें जय गान, देवार गीत और भरथरी, आल्हा उत्तर, ये सब। जी चलिएगा, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उस संस्कृति को संजो करके जो गीत लुप्त हो रहे हैं, देवार गीत से लेकर के विभिन्न गीत, उनको हमारे बीच प्रस्तुत करें। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। एक बात बता दूंगा भैया, ये हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में हम पूरा पारंपरिक गीतों को डालेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही एक कदम संस्कृति की ओर है। तो कोशिश अभी जारी है, क्योंकि हम लोग को 1 साल 4 महीने कुछ दिन हो रहा है रामचरितमानस के क्षेत्र में आए। मेरा डांस ग्रुप था पहले, ये आसपास जेंजरा वगैरह में मैंने डांस दिया था पहले, लेकिन जब बच्चों का दिशा भटकते देखा, मेरे साथ और कई बच्चे थे डांस में थे, तो उनका दिशा भटकते देख के मुझे सोच में मैं खुद पड़ गया कि बच्चों का दिशा कहाँ जा रहा है। तो मैं खुद इस दिशा में नहीं था रामायण में, और फिर आप जैसे कुछ विद्वान संचालकों से संपर्क किया, उनसे सीखा और आज यहाँ बैठा। तो आइए कुछ पारंपरिक गीत का आनंद लीजिए आप। और हरी एक बार तालियां चाहूंगा इन छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि सब 6वीं 7वीं वाले बच्चे हैं जो गा और बजा रहे हैं। तो लखन श्री रामचंद्र की जय। साथ में गाय लागू, नहीं तो लइका ताली बजवा बजवा के मार डाल। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। तो सब पहली बस देवकी से शुरू करबो। जय हो गौतमी जय हो दोल लपर लपंगा नो हंजोर पोका पोका से मिलनो आधला मोर खाए बर जोर। जय गंगा जय हो गौतमी जय हो दोल लपर लपंगा नो हंजोर पोका पोका से मिलनो आधला मोर खाए बर जोर। जय गंगा औ सही गौतमी सही सिया साधु संत रख ले मान मुड़गा बहिगल दे दे दान। जय गंगा जय गंगा जय हो गौतमी जय हो दोल लपर लपंगा नो हंजोर पोका पोका से मिलनो आधला मोर खाए बर जोर। जय गंगा। तब बस देवा गीत ऐसे, अब एक बात का गीत भोजली गीत। तब भोजली गीत ला कैसे गाते, कैसे गाते? देवी गंगा लहर तुरंगा लहर तुरंगा हमारो भोजली लाई के विजया तुअंगा या हो देवी गंगा या हो देवी गंगा। तय हर भोजली गीत। और भोजली गीत के बाद आल्हा गीत। तो आल्हा गीत कैसे गाते? राजा रिहि दशरथ पर चार बेटा भागो करे
आल्हा गीत, और आल्हा गीत के बाद देवार गीत। तो देवार गीत ला कैसे गाथे? यद राम 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 हरे यद रा 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 हरे। वैसे तो सब कर में चंद्रहास साहू हरो, लेकिन आज के कक्षडी ग्राम के जनता बैठे सदस्य मन पर और हमार संचालक महोदय पर, हमार कैमरा वाला भाई पर और जनता बैठे जम्मो जन पर आज में चंद्रहास देवार हरो। और वे चंद्रहास देवार है कक्षडी ग्राम में आहे और गाना गाथे। कैसे गाथे? रामे 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 हरि भजन नहीं गावे रे सखी बेड़ा पार नहीं होवे। हरि भजन नहीं होवे रे सखी बेड़ा पार नहीं होवे। हरि भजन नहीं गावे रे सखी बेड़ा पार नहीं होवे। बेड़ा पार नहीं होवे रे सखी बेड़ा पार नहीं होवे। यद राम 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 हरे यद रा 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 हरे। हरि भजन नहीं गावे रे सखी गधा जन्म दे हयाबे। गधा जन्म दे आवे रे सखी गधा जन्म दे आवे। हरि भजन नहीं गावे रे सखी गधा जन्म दे हयाबे। गधा जन्म दे आवे रे सखी गधा जन्म दे आवे। आधा रात के खावा खावा जीवो जीवो नरी आवे। जीवो जीवो नरी आवे रे सखी जीवो जीवो नरी आवे। यद राम 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 हरे यद रा 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 हरे। हरे भजन नहीं गावे रे सखी कोलिया जन्म दे हयाबे। कोलिया जन्म दे आवे रे सखी कोलिया जन्म दे आवे। हरि भजन नहीं गावे रे सखी कोलिया जन्म दे हयाबे। कोलिया जन्म दे आवे सखी कोलिया जन्म दे आवे। आधा रात के खावा खावा हुआ हुआ नरी आवे। हुआ हुआ नरी आवे रे सखी हुआ हुआ नरी आवे। यद राम 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 हरे यद रा 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 हरे यद रा 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 हरे यद राम 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 हरि यद राम 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 या यद राम 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 हरि यद राम 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 हरि 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 यद राम 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 हरे यद रा 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 हरे। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की हनुमत लाल की समाव तुलसीदास की बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। हेलो निसंदेह मित्रों, बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारी इस मंच की मंचस्थ मंडली की रही और आप लोगों के सम्मान में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मन के गाना बजाना, आप मन के गाना बजाना जनमानस ला भागे, आप मन के गाना बजाना जनमानस ला भागे। धन्य है कपसीडी की धरती, यहाँ कथा के गंगा बोहागे, यहाँ कथा के गंगा बोहागे। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे मंचस्थ मंडली ला आप सम्मान देवाओ और